नमोस्ते वासुदेवाय। ओम हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं धार्मिक ज्ञान के रूप में आपको निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी दोनों एक ही चीज़ है, उसके विषय में कुछ आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, यहाँ पर नई नई जानकारियों का लाभ उठाते रहें समय से। तो साथियों, इस 31 मई दिन बुधवार को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 31 मई दिन बुधवार को भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है। साथियों, एकादशी जो व्रत होती हैं, हमारे जो हिंदू महीने होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, ये जो 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो दोनों पक्षों में एकादशी होती है। इन दोनों एकादशियों का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस तरह से वर्ष में कुल 12 महीने 24 एकादशी हो जाती है। लेकिन जिस साल मलमास लगता है, अधिक मास लगता है, पुरुषोत्तम मास होता है, उस साल में 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं, जो दोनों एकादशियाँ पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से कही जाती हैं। तो इस तरह से हर तीसरे साल 26 एकादशी और प्रतिवर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। तो इस साल में वो आपका मलमास भी लगने वाला है, पुरुषोत्तम मास भी लगने वाला है, लेकिन चर्चा हो रही है निर्जला एकादशी की। तो साथियों, जब पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं, तो पढ़ाई के समय समय लोगों को धार्मिक ज्ञान भी दिए जाते हैं। तो भीमसेन से कहा गया कि भाई, आप सभी भाई व्रत रहते हैं, सभी परिवार के लोग व्रत रहते हैं, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एक कहावत है, एक मसल है, एकादशी को अन्न नहीं, द्वादशी को तेल नहीं। मतलब क्या, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए और द्वादशी को तेल नहीं खाना चाहिए, तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो भीम ने कहा कि मैं एकादशी नहीं कर सकता। वेदव्यास जी ने कहा उनसे कि भाई, एकादशी व्रत रखने से नारायण हरि प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए एकादशी को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे परिवार के सभी लोग व्रत रहते हैं, भीमसेन तुम भी व्रत रहा करो। भीमसेन ने कहा, प्रभु मेरे बस का व्रत नहीं है, मेरे पेट में तो वृक नाम की अग्नि प्रज्वलित रहती है हमेशा, अगर मैं न खाऊं तो मैं छटपटाने लगता हूँ, इसलिए मेरे बस का व्रत रहना नहीं है। हाँ, कहिए मैं वर्ष में 1 दिन व्रत रह सकता हूँ, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन साल में 1 ही दिन व्रत रहूँगा। कुछ ऐसा उपाय करें, 1 ही दिन व्रत रहने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएं और हमें वही पुण्य फल प्राप्त हो जाए जो शेष अन्य लोगों को प्राप्त हो जाए। तो महर्षि व्यास ने कहा कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होगी, जो एकादशी होगी, उस एकादशी के दिन जो व्यक्ति बिना जल ग्रहण किए, अर्थात निराजल बिना जल के, निर्जला एकादशी इसलिए उसका नाम निर्जला एकादशी, बिना जल की एकादशी का जो व्रत करता है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, उस पर हरि नारायण भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन साथियों, शास्त्र के अनुसार हम कोई व्रत रहते हैं, जिससे मैंने देखा लोगों को व्रत रहते हुए लोग जल का मतलब जलपान भी नहीं करते, बिल्कुल आचमन भी नहीं करते, नहीं मुंह में जल नहीं डालते। लेकिन शास्त्र सम्मत विधि है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें संकल्प लेना पड़ता है, और संकल्प लेने से पहले हमें आचमनी भी करनी होती है। तो हमें इतनी आचमनी के लिए जल लेना है कि जो कंठ तक पहुंच जाए।
सिर्फ इतना जल से ही हम संकल्प ले लें जो हमारे कंठ तक पहुंच जाए, और उसके बाद हम उस निर्जला एकादशी को बिना पानी के व्रत रहें, निर्जला बिना जल के व्रत रहें 24 घंटे। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा, अहित की कृपा प्राप्त होगी, तो मोक्ष के द्वार भी खुल जाएंगे, आपके शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और जैसा हमारे कहता है 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो साथियों, सिर्फ एक व्रत करने से नहीं होगी, हमें बार बार प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन उसकी शुरुआत कभी कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी व्रत को मैंने जैसे आपको बताया कि 31 मई दिन बुधवार को निर्जला एकादशी व्रत होगा। आप उस दिन व्रत रह करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करें। और साथियों, दूसरे दिन बृहस्पतिवार को अर्थात 1 जून को द्वादशी तिथि होगी, उस दिन उसकी पारणा होगी। तो जो द्वादशी तिथि के अंदर पारण करना आवश्यक होता न था, एकादशी फल नहीं मिलता है। तो वाराणसी से आस के पास जो राज्य हैं, मतलब इधर जो आपका बिहार से लेकर इधर पटना से लेकर इधर लखनऊ तक के, तो 11:09 तक द्वादशी का मान रहेगा उस दिन। और दिल्ली के आसपास जो मान है, दिल्ली के आसपास जो समीप राज्य हैं, 1:41 तक उस दिन द्वादशी का मान है। इतने समय तक में आपको पारण कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। और जैसी मान्यता है कि व्रत पालना करने से पहले गौ को, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, गौ ग्रास करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए, संभव है तो ब्राह्मण को भोजन करावें। आप अपने पहले ब्राह्मण को भोजन कराते हैं अथवा अपने साथ भोजन करावें। इस तरह से और आप पुण्य के भागी बनेंगे। और साथियों, पुनः बता दूं कि द्वादशी के दिन तेल का सेवन नहीं होना चाहिए। जो पारण आप करेंगे उसमें जो सरसों का तेल है, इसका सेवन नहीं होना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल का महत्व कम हो जाता है। तो साथियों, आशा है कि आपको यह बात अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको काशी विषय में बहुत लोगों ने बताया होगा कि द्वादशी को तेल नहीं खाना चाहिए। इस विषय में कदाचित आपको जानकारी पहले से न हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि द्वादशी में तेल का आपने प्रयोग किया तो व्रत के फल में न्यूनतम हो जाएगा, उसका फल बहुत कम हो जाएगा। एकादशी को नहीं, द्वादशी को तेल नहीं। तो आशा है कि आपको अच्छी बात लगी होगी हमारी। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और आपने वीडियो हमारी शुरू से अब तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।